माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। आज हम स्ट्रेन को समझेंगे कि स्ट्रेन क्या चीज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसकी बारीकियों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेन का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है विकृति। विकृति जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि विकृति का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का जो मूल रूप है उस रूप में कुछ विरूपण आ जाना, उसके जो उसका ओरिजिनल साइज है, उसका जो ओरिजिनल शेप है, उसमें कुछ बदलाव हो जाना विकृति कहलाता है। अगर हम टेक्निकली वर्ड में इसका यूज करें तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। हम इसको हिंदी में भी समझेंगे। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, स्ट्रेन की जो टेक्निकली डेफिनेशन होती है, टेक्निकल डेफिनेशन होती है, वो यही होती है, साइंटिफिक डेफिनेशन यही होती है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखिए, चेंज इन लेंथ क्या होता है? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और जो ओरिजिनल लेंथ होता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और जो ओरिजिनल लेंथ होता है इसको एल से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेन को हम ई या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ई या एप्सिलॉन इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल। देखिए, हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन को डेल्टा एल से और वास्तविक लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो एल होगी और चेंज इन लेंथ, लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा एल होगा। मैथमेटिकली वी कैन से स्ट्रेन ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। हमने बताया ना, स्ट्रेन को हम स्मॉल ई या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि विकृति का कोई मात्रक भी होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। It means we know that E equal to delta L upon L, where delta L is change in length and L is original length. delta L क्या है? लंबाई में परिवर्तन और L क्या है? वास्तविक लंबाई। और आपको मालूम है कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर में आप मेजर करते हो, सेंटीमीटर में मेजर करते हो, mm में मेजर करते हो। तो लंबाई में परिवर्तन मीटर में है तो लंबाई जो वास्तविक लंबाई वो मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। या सेंटीमीटर में आपने मेजर किया तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। mm में मेजर किया है तो mm से mm कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ मीटर, ओरिजिनल लेंथ मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ये क्लियर? तो इससे एक चीज सिद्ध होती है, इससे प्रूव्ड होता है कि स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता। ये आपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, आपके सामने हेंस प्रूव्ड ये हो रहा है इस फार्मूले से कि स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम देखिए, अब हम स्ट्रेन को प्रयोगात्मक रूप से भी, एक्सपेरिमेंटल रूप से भी समझेंगे कि स्ट्रेन क्या चीज होती है। देखिए, एबीसीडी एक रबड़ का ब्लॉक है। एबीसीडी एक रबड़ का ब्लॉक है और आप जानते हैं कि रबड़ स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी होती है। इट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पदार्थों का यांत्रिक गुण होता है प्रत्यास्थ। अब इलास्टिक क्या चीज होती है, प्रत्यास्थ क्या चीज होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, प्रत्यास्थ का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी उस फोर्स के कारण डिफॉर्म हो जाती है, यानी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज से विरूपित हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं, फोर्स को हटाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में फिर से वापस आ जाती है। तो इसको हम प्रत्यास्थ बोलते हैं। ये एक पदार्थों का यांत्रिक गुण है। ए स्प्रिंग इज एन इलास्टिक बॉडी हुज फंक्शन इज टू डिस्टॉर्ट व्हेन लोडेड एंड टू रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। तो हम समझते हैं इसमें स्ट्रेन की बात चल रही थी। तो देखिए, एबीसीडी एक रबड़ का ब्लॉक है, उसमें डब्ल्यू बेड लगाया गया। तो इस एबीसीडी का जो ओरिजिनल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है ब्लॉक का, वो एल है। बेड लगाने से रबड़ में कुछ खिंचाव हुआ
वो खिंचाव EF तक होता है, यानी कि लंबाई में परिवर्तन जो होता है आपका वो दिखाया गया है स्क्रीन पे आपके डेल्टा एल है। तो स्ट्रेन दो जो है इसमें वो क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल इसमें देखिए, और ओरिजिनल लेंथ इसका क्या था, वास्तविक लंबाई क्या था, एल। तो ई इक्वल टू स्ट्रेन क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा एल अपॉन एल। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेन क्या चीज होती है।